राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सत्य ही भगवान है और नारायण सबसे बड़े आराध्य हैं। सत्यनारायण का व्रत उत्तर भारत में बहुत सारे घरों में किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के नारायण रूप की पूजा की जाती है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा के संबंध में। आज की वीडियो में हम आपको कथा नहीं सुनाएंगे। आज बहुत ही सुंदर जानकारी हम आपको देंगे कि अगर आपके जीवन में बहुत अधिक कष्ट हैं, परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, कलह है और आपको उन्नति नहीं मिल रही है, सफलता की जगह असफलता हाथ आ रही है, हर तरह से सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा है चारों तरफ से, तो उससे किस तरीके से छुटकारा मिलता है सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से। तो चलिए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। और हाँ, ऐसा मत सोचिएगा कि वीडियो का नाम सुनते ही आप यहीं पर वीडियो को हटा के दूसरी वीडियो देखने लग जाएं, पूरी वीडियो ना देखें। देखिए, हर चीज़ का अपना महत्व होता है, हर तरह की जानकारी हर जगह नहीं मिलती आपको। तो आज की वीडियो में जो हम जानकारी देंगे ना, वो आपको अवश्य ही पसंद आएगी। ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे, बस थोड़े ही शब्दों में इतनी ही बात बोलेंगे कि आज जो भी बात हम करेंगे, जो भी जानकारी हम देंगे आपको, वो आपको अवश्य ही पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, पूरा वीडियो देखना है एंड तक और ध्यान से सुनना है। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और हाँ, अगर आप नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मान्यता है कि हर महीने की पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं। सच्चे शब्दों में कहें तो जीवन के सारे कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। सनातनी हिंदुओं के यहाँ कोई भी पुण्य कार्य का अवसर होने पर सबसे पहले घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा करने की परंपरा पूर्व समय से चली आ रही है। जो लोग रामायण या भागवत कथा जैसे लंबे आयोजन करने में समर्थ नहीं होते हैं, वे सत्यनारायण भगवान की कथा कर लेते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान सत्यनारायण विष्णु भगवान के ही रूप हैं। ऐसे में सत्यनारायण कथा कराने और सुनने से भक्त पर विष्णु जी की कृपा सदा ही बरसती रहती है, ऐसी मान्यता है। इससे जीवन में सुख शांति आने की बात कही गई है हमारे पुराणों में। बता दें कि पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कराना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। इस सत्य व्रत को जो कोई मानव यदि अपने जीवन और आचरण को धारण करके स्थापित करता है तो वह अपने भीतर भगवान के गुणों का आधार करता है और संपूर्ण सुख, समृद्धि व ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती हुई आपको जीवन में दिखाई देती है। जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भी सिद्ध कर लेता है जो व्यक्ति सत्यनारायण भगवान को पूजता है। सत्यनारायण व्रत हर महीने की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है। महीने में एक बार पूर्णिमा तिथि आती है जो कि शुक्ल पक्ष में आती है और पूरे वर्ष में 12 पूर्णिमा आती हैं। यदि अधिक मास होता है तो एक पूर्णिमा की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। वैसे तो सभी पूर्णिमाओं का अपने आप में बहुत अधिक महत्व है। पूर्णिमा के 32 व्रत किए जाते हैं। पूर्णिमा व्रत से संबंधित जानकारी हम कई बार समय समय पर अपनी वीडियो में आपको देते रहते हैं। उसी प्रकार से आज की वीडियो में सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना की जानकारी थोड़ी सी हटके है, तो वीडियो को अवश्य ही पूरा देखते रहें। यह जो व्रत होता है, देखिए, आप चाहें तो पूर्णिमा के अलावा भी किसी दिन
सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन कर सकते हैं। जैसे आपके घर में बच्चों का जन्मदिन है, आपके विवाह की वर्षगांठ है, कोई भी शुभ कार्य है, आपके घर में अशांति बहुत अधिक है, आपको लगता है मन आपका उचाट रहता है, मन परेशान रहता है, तरह तरह की परेशानियां हैं, तो भी आप भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन कर सकते हैं। और आप वैसे तो आप किसी भी दिन किसी भी तिथि में कर सकते हैं, लेकिन इसका महत्व सबसे ज़्यादा पूर्णिमा के दिन ही माना जाता है। घर में हो रहे क्लेशों से मुक्ति प्राप्ति का यह एक अद्वितीय व्रत है। यह व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए भी किया जाता है। इस व्रत की सबसे विशेष बात यह है कि इस व्रत को करने का कोई भी दिन निर्धारित नहीं है, इसलिए सत्यनारायण भगवान की पूजा चैत्र, वैशाख, श्रावण, कार्तिक और शरद पूर्णिमा, अंग्रेजी के मार्च, अप्रैल, मई, जून किसी भी महीने में आप कर सकते हैं, आप करवा सकते हैं। दूसरी बात, ये आवश्यक नहीं है कि आप पूरे दिन निराहार रहें, आप व्रत करें। आपके व्रत रखने की शक्ति नहीं है, शारीरिक क्षमता कमज़ोर है, आप किसी भी तरह से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो आप बस जितनी देर आपकी कथा होती है तब तक आप निराहार रहिए। कथा होने के पश्चात सात्विक भोजन कर लीजिए। देखिए, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। मान लीजिए कि आज बृहस्पतिवार है और कल शुक्रवार है और कल आपके बच्चे का जन्मदिन है या आपकी विवाह वर्षगांठ है, या आज आप इतने ज़्यादा परेशान हैं कि आपको लग रहा है आप घर छोड़कर चले जाएं, या ये दुनिया रहने के लायक नहीं है, ज़िंदगी में मतलब इतनी ज़्यादा निराशा है कि जिसको हम शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते। तो आप आज ही आप मन में संकल्प ले लीजिए कि कल शुक्रवार का दिन है, तिथि कोई भी रहने दीजिए, छठ है, सप्तमी है, अष्टमी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आज मन में ये सोच लीजिए मुझे कल सत्यनारायण भगवान की कथा करानी है। सारी सामग्री जुटा लीजिए, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है इसमें, आप स्वयं भी कर सकते हैं। यदि आपके पास धन की थोड़ा अभाव है तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। कथा की पुस्तक ले लीजिए, वरना गूगल पे सर्च कर लीजिए, वहाँ भी मिल जाएगी। और पूजा करने का तरीका भी बहुत साधारण सा ही होता है। और आपको क्या, पंजीरी यानी आटे का प्रसाद, आटा आपको भूनना होता है कढ़ाई में, थोड़ा सा देसी घी डाल के गेहूं का आटा भून लीजिए, उसमें शक्कर बूरा मिला लीजिए और तुलसी पत्र रख लीजिए। जब वो ठंडा हो जाए, ये बन गया आपका प्रसाद। 1 या 2 केले ले लीजिए, ज़्यादा ले सकते हो, बहुत अच्छी बात है। बड़े पैमाने पर करा रहे हैं, 4-6 लोगों को बुला रहे हैं, इससे ज़्यादा लोगों को बुला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी इस कथा का आनंद ले सकते हैं। पंचामृत का प्रसाद बना लीजिए। अब पंचामृत में डालने के लिए अगर ड्राई फ्रूट्स हैं या आप ला सकते तो ले आइए, नहीं है तो आप थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दही लेकर उसमें घी, गंगा जल और शहद डालकर मिक्स कर लीजिए और चीनी मिला लीजिए और तुलसी पत्र डाल लीजिए। ये देखिए, केला, पंजीरी और पंचामृत प्रसाद आपका बिल्कुल तैयार है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक चौकी लीजिए, साफ़ सफाई करके पीले कपड़े पहन लीजिए। और देखिए, कपड़े ना काले, नीले, स्लेटी और ग्रे कलर के, इस तरह के कलर के कपड़े नहीं पहनना है। आप पीले, लाल, सफ़ेद, गुलाबी कपड़े ही पहनिए, पीले पहनिए। सबसे ज़्यादा तो पीले रंग का महत्व होता है सत्यनारायण भगवान की पूजा में। पीले रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए जितने भी लोग हैं घर में। अगर नहीं है तो आप सफ़ेद भी पहन सकते हैं, वो भी नहीं है तो लाल भी पहन सकते हैं, वो भी नहीं है तो ऑरेंज या फिर गुलाबी पहन सकते हैं। हल्के नीले रंग के कपड़े पहन लीजिए, डार्क नीले रंग के मत पहनिएगा, और हो सके तो पीले हैं अगर तो पहन लीजिए। बाकी जो सामर्थ्यवान है वो तो तुरंत सारा इंतजाम कर सकता है, पंडित जी से लिस्ट बनवा लीजिए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, आपके पास धन का अभाव नहीं है, और किसी अच्छे पंडित जी से कथा कराइए और सारा सामान लेकर आइए। लेकिन जिनके पास धन का अभाव है, मैं बात उनके विषय में कर रही हूँ। एक चौकी या फिर पटला आपके पास जो कुछ भी हो, आपको खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास धन का अभाव है। और अब जब आप ये कथा करोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम जब आप कथा कराने बैठोगे तब आपको भगवान इतना दे देंगे कि आपके पास सब कुछ होगा, आप पटला, चौकी सब बिछा लोगे। तो एक पतला सा पटला ले लीजिए, चौकी ले लीजिए, जिस तरह से भी, कोई कार्टन पड़ा हो आपके पास, कोई डिब्बा पुराना पड़ा हो, साफ़ हो, बस गंदा ना हो, स्मेल ना आ रही हो, ये आपको देखना है। उसकी सहायता से आप एक चौकी बना लीजिए, उसके ऊपर कपड़ा बिछाइए साफ़ सुथरा पूजा वाला पीले रंग का, और उसके ऊपर बृहस्पति देव भगवान की, सत्यनारायण भगवान की, जो स्क्रीन पर हमने फ़ोटो लगाई हुई है, ये रख लीजिए थोड़े से अक्षत डालकर। ठीक है, अगर एकादशी का दिन हो तो अक्षत नहीं डालने, इस बात का भी ध्यान रखना है। उसके बाद गणेश जी और गौरी माँ स्थापित कर लीजिए। कलश, एक लोटे में जल रख लीजिए
उसमें उसको ढक लीजिए। उसके ऊपर से आप नारियल रख सकते हैं, नहीं तो चावल भर दीजिए जो उस कोरा होता है उसके ऊपर, और एक साइड में दिया प्रज्वलित करके चावल डालकर आसन देकर चावलों का उसके ऊपर रख लीजिए। भगवान को आपको जल छिड़कना है, और जो भी आपके पास पंचामृत है आप उससे भगवान को स्नान करा सकते हैं। अगर लड्डू गोपाल शालिग्राम जी हैं तो अवश्य ही रखिएगा चौकी पर, उनको स्नान करा लें। नहीं तो फ़ोटो है तो फ़ोटो पर 2-3 छींटे दे दें प्रसाद के, और फिर साफ़ कपड़े से पोंछ के शुद्ध जल के छींटे देकर उससे पोंछे। भगवान को तिलक लगाएं चंदन का, हल्दी का। इसके बाद भगवान को अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, कलावा चढ़ाएं, कलावा मौली जो भी आप बोलते हो, भगवान को प्रसाद का भोग लगाएं। इस तरीके से आप भोग समर्पित करके भगवान को, और संकल्प ले लें, थोड़ा सा जल हाथ में ले लें, अक्षत ले लें कि वह प्रभु सत्यनारायण भगवान मैं देखिए दीप पहले प्रज्वलित कर लीजिए, क्योंकि जो दिया होता है ना, आरती का दिया, दीपक, दीप जो भी कहते हो आप, वो पूजा का आपका साक्षी होता है। तो पहले वो प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद आप अपने भगवान का संकल्प ले लें कि हे सत्यनारायण भगवान, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आज हम आपके पूजा का संकल्प ले रहे हैं, कथा कर रहे हैं, और आप हमारी विनती, हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। और जो भी कष्ट है, कलेश है, धन का अभाव है, जिस तरह की परेशानी है जीवन में, उसे दूर करने की भगवान से प्रार्थना कर लीजिए और अपनी कथा प्रारंभ कर लीजिए। 5 अध्याय होते हैं। 5 अध्याय पढ़ने के बाद में आप पहला अध्याय पढ़ेंगे, घंटी बजाइएगा। शंख है तो शंख की ध्वनि कीजिए, बहुत अच्छा रहता है। नहीं है तो घंटी की ध्वनि कीजिए। अध्याय शुरू करने से पहले आपको बोलना है सत्यनारायण भगवान की जय। फिर आप कथा का पहला अध्याय पढ़ेंगे, फिर आप घंटी बजाएंगे, फिर बोलेंगे बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। फिर दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, फिर घंटी बजाएंगे, सत्यनारायण भगवान की जय। इस तरीके से आपको 5 अध्याय करके, और लास्ट में आपको भगवान की आरती करनी। आरती करना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आरती करने के बाद में आप भगवान की जो आरती है उसके चारों तरफ 3 बार जल घुमा दीजिए, और जो मनोकामना है आपकी भगवान से कर लीजिए। ये तो मैंने बताया आपको, बहुत ही सरल तरीका शब्दों में बताया है, करके नहीं बताया। किसी दिन डेमो करके भी दिखा दूंगी आपको कि आपको कैसे कथा करनी है, ठीक है। और हाँ, अगर आपके पास केले का पेड़ आपने लगाया हुआ तो वो अपना आप चौकी जहाँ लगाएंगे वहाँ अवश्य ही रख लीजिए कथा में, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे अपने जीवन में जो परिवर्तन आएगा, आपके जीवन में जो तकलीफ़ें हैं आपकी, जो पीड़ा है आपकी, जो दर्द है, उसमें जो परिवर्तन आएगा वो आप स्वयं देख सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया स्वयं सत्यनारायण भगवान की पूजा करने की विधि। अब दूसरी विधि जो होती है वो पंडित जी अच्छे तरीके से करा देते हैं। अगर आपके पास धन का अभाव नहीं है, समय का अभाव नहीं है, सब कुछ है आपके पास, सब कुछ दिया है भगवान ने आपको, तो आप पंडित जी से पूरा विचार विमर्श करके अच्छे पुरोहित से अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करें। साथ ही ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। आप पूरी सब्जी बना लें। और हाँ, जिस दिन आप कथा कराएं, जिस दिन आपके घर में पूजन हो, उस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का प्रयोग किसी भी तरह से आप घर के भोजन में भी ना करें। और जो भी भोजन हो वो सात्विक होना चाहिए। आप करके देखिए। ये आवश्यक नहीं है कि आप पूर्णिमा के दिन ही कथा कराएं। ये घर के सुख समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए, अन्न धन संतान की प्राप्ति के लिए ये पूजा प्रत्येक गृहस्थ के लिए ज़रूरी होती है। अगर मैं आपको सही बताऊं, अब तो काफ़ी चेंज हो गया। बहुत सारे लोग तो खैर बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कुछ लोग तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। पर करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए और बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस व्रत के पीछे मूल उद्देश्य सत्य की पूजा करना है। इस व्रत में भगवान शालिग्राम का पूजन किया जाता है। यदि शालिग्राम नहीं है आपके पास तो आप बृहस्पति देव भगवान, विष्णु भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन कर सकते हैं। लड्डू गोपाल का भी कर सकते हैं। इस दिन व्रत करने वाले उपासक को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को नमस्कार कर संकल्प लें कि मैं अपने सभी कष्टों को दूर करने के निमित्त और पापों से मुक्ति पाने के उद्देश्य से ये व्रत कर रहा हूँ। इस संकल्प के बाद आप पुष्प आदि से भगवान का पूजन करें। यदि आप व्रत रखते हैं तो आप पूरा दिन निराहार रहकर सायंकाल में भगवान विष्णु का पूजन अर्चन और स्तवन करें। इस दिन किसी योग्य पंडित जी से सत्यनारायण भगवान की कथा करा सकते हैं और शालिग्राम भगवान का अभिषेक पूजन अर्चन कर अपने सामर्थ्य के अनुसार दान आदि देना चाहिए। एक बार मृत्युलोक में नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा
कि भगवान इस मृत्यु लोक में हर मानव दुखी प्रतीत होता है, क्या कोई उपाय है जिससे इन मनुष्यों के कष्ट को दूर किया जाए? भगवान नारायण ने नारद जी से कहा कि वत्स, न केवल मृत्यु लोक में अपितु स्वर्ग लोक में भी एक ऐसा व्रत है जिससे सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। नारायण ने बताया कि सत्यनारायण का व्रत विधि विधान के साथ करने से सुख की प्राप्ति होती और मनुष्य को सद्गति मिलती है। सत्य को जो भी उपासक भगवान समझकर व्रत के रूप में उसका पालन करता है, उसे सभी लौकिक सुखों की अनुभूति होती है। इस व्रत को करने के लिए यजमान को सबसे पहले पवित्र और शुद्ध मन से सत्यनारायण व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत दो तरह से किया जाता है। पहला तो यदि आपकी कोई मनोकामना पूरी हो गई है या कोई शुभ कार्य घर परिवार में है तो किया जाता है। दूसरा यह है कि आप अपने किसी विशेष कार्य को पूरा करवाना चाहते हैं तो भी ये व्रत कर सकते हैं। व्रत का संकल्प करने के बाद इसकी पूजा दोपहर 12 बजे से पहले कर लेनी चाहिए। शाम के समय कथा करनी चाहिए सत्यनारायण भगवान की। आटे से स्वास्तिक बनाकर लकड़ी की चौकी रखें। चौकी पर लाल, सफ़ेद और पीले रंग के कपड़े को आधे आधे हिस्से में बिछाएं। आधे हिस्से में जैसे आपने लाल बिछा लिया, सफ़ेद बिछा लिया, और नहीं तो पीला है तो पूरे में भी आप पीला बिछा सकते हैं। और मैंने प्रसाद आपको बता ही दिया है, ये उन लोगों के लिए है जो व्रत रखते हैं। जो बिना व्रत के करना चाहते हैं उनको भी मैंने बहुत ही सरल विधि बताई है। आप पता है, ये जैसे कोई भी शुभ कार्य हो, गृह प्रवेश हो, विवाह हो और या कोई भी खुशी का मौका हो तो सत्यनारायण भगवान की पूजा करा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन के सभी दुख और दरिद्रता का नाश होता है, जीवन में सुख शांति आती है, घर परिवार की सुख समृद्धि, आर्थिक प्रगति, दुखों के नाश, संकटों से छुटकारा और कन्या के विवाह में आ रही बाधाएं दूर करने के लिए भगवान सत्यनारायण का व्रत और कथा की जाती है। कार्यों व उद्देश्यों की पूर्ति की कामना से यदि सत्यनारायण भगवान के व्रत और पूजा का संकल्प लिया जाए तो वह कामना अवश्य ही पूरी होती है। उसके पूरे होने के पश्चात यह पूजा जरूर करवानी चाहिए। जिस मनोकामना की पूर्ति को लेकर आप यह व्रत का संकल्प लेते हैं वह आपकी कामना अवश्य ही पूरी होगी। आप देखिएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, आपकी इच्छा भगवान अवश्य ही पूरी करेंगे। तो मैंने बहुत ही सरल विधि से आपको, ये ऐसा व्रत है जब आप कोई भी व्रत ना करते हो और कोई अनुष्ठान ना करवाते हो, तो देखिए बड़े बड़े अनुष्ठान कराना सबके बस की बात नहीं होती, हमारे बस की भी नहीं है। तो सत्यनारायण भगवान की पूजा सबसे सरल, सबसे सुगम, सबसे सुंदर उपाय है कराना। स्वयं नारायण ने नारद जी को ये उपाय बताया था कि कलयुग में धरती पर जो भी मानव जाति है, जो भी मनुष्य हैं, वो अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कैसे कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा, पूजा और व्रत स्वयं नारायण के मुख से बताया गया था। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अब यहाँ पर हम आपको गजेंद्र मोक्ष का बहुत ही सुंदर पाठ सुनाने जा रहे हैं। देखिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से बहुत अधिक हमें कष्टों से मुक्ति मिलती है। जो बहुत बड़े बड़े दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, हमारे बीमारी हो चाहे किसी भी तरह के कष्ट, उनसे मुक्ति मिलती है। तो किसी दिन सेपरेट वीडियो में आपको बताएंगे कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ क्यों किया जाता है। आज आप सुनिएगा, बहुत ही सुंदर पाठ है गजेंद्र मोक्ष का। बोलिए नारायण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री सुखदेव जी ने कहा, यो निश्चय कर व्यसित मति से मन प्रथम हृदय से जोड़ लिया, फिर पूर्व जन्म में अनुशिक्षित इस परम मंत्र का जाप किया। गजेंद्र बोला, मन से है ओम नमन प्रभु को, जिससे ये जड़ चेतन बनता, जो परम पुरुष, जो आदि बीज, सर्वोपर जिसकी ईश्वरता, जिसमें जिससे जिसके द्वारा जग की सत्ता, जो स्वयं यही, जो कारण कार्य परे सबके, जो निजभू आज शरण्य वही, अपने में ही अपनी माया से ही रचे हुए संसार को हो कभी प्रकट अंतर्हित, कभी देखता उभय प्रकार, जो अविद्रक साक्षी बनकर, जो पर से भी सदा परे है, जो स्वयं प्रकाशक अपना मेरी रक्षा आज करे, लोक लोकपालों का इन सबके कारण का भी संहार कर देता संपूर्ण रूप से, महाकाल का कठिन कुठार। अंधकार तब छा जाता है एक गहन गंभीर अपार, उसके पार चमकते जो विभु, बेले मुझको आज सवार।
देवता तथा ऋषि लोग नहीं जिनके स्वरूप को जान सके, फिर कौन दूसरा जीव भला जो उनको कभी बखान सके। जो करते नाना रूप धरे लीला, अनेक नट तुल्य रचा है, दुर्गम जिनका चरित सिंधु बे, महापुरुष ले मुझे बचा। जो साधु स्वभाव भी सर्व सुहृदय वे, मुनिगण भी सब संग छोड़, बस केवल मात्र आत्मा का सब भूतों से संबंध जोड़। जिनके मंगल में पद दर्शन की इच्छा से वन में पालन करते, अलोक व्रत का अखंड वे ही है मेरे अवलंबन। जिसका होता है जन्म नहीं केवल होता भ्रम से प्रतीत, जो कर्म और गुण दोष तथा जो नाम रूप से है अतीत। रचनी होती जब सृष्टि, किंतु जब करना होता उसका लय, तब अंगीकृत कर लेता है इन धर्मों को वह यथा समय। उस परमेश्वर, उस परम ब्रह्म, उस अमर शक्ति को नमस्कार, जो अद्भुत कर्मा, जो अरूप फिर भी लेता बहुरूप धार। परमात्मा जो सबका साक्षी, उस आत्म दीप को नमस्कार, जिस तक जाने में पथ में ही जाते बाड़ी मन चित्त हार। बन सतो गुणी सुनि वृत्ति मार्ग से पाते, जिसको विद्वजन, जो सुख स्वरूप निर्वाण जनित, जो मोक्ष धामपति उसे नमन। जो शांत घोर जड़ रूप प्रकट होते, तीनों गुण धर्मधार, उन सौम्य ज्ञान घन निर्विशेष को नमस्कार है नमस्कार। सबके साक्षी सबके स्वामी, क्षेत्रज्ञ तुम्हें है नमस्कार। हे आत्म मूल, है मूल प्रकृति, है पुरुष नमस्ते बार बार। इंद्रिय विषयों का जो दृष्टा, इंद्रियानुभव का जो कारण, जो व्यक्त असत की छाया में है सदा वास है तुझे नमन। सबके कारण निष्कारण भी है विकृत रहित, सबके कारण तेरे चरणों में बार बार है नमस्कार मेरा अर्पण। सब श्रुतियों शास्त्रों का सारे, जो केवल एक अगाध निलय, उस मोक्ष रूप को नमस्कार, जिसमें पाते सज्जन आश्रय। जो ज्ञान रूप से छिपा गुणों के बीच काष्ठ में, यथा अनल अव्यक्ति चाहता मन, जिसका जिस समय गुणों में हो हलचल। मैं नमस्कार करता उनको जो स्वयं प्रकाशित हैं, उनमें आत्मालोचन करके न रहे, जो विधि निषेध के बंधन में। जो मेरे जैसे शरणागत जीवों का हरता है बंधन, उस मुक्त अमित करुणा वाले आलस्य रहित के लिए नमन। सब जीवों के मन के भीतर जो है प्रतीत प्रत्यक्ष चेतन, अंतर्यामी हे भगवान, हे अपरिच्छिन्न है तुझे नमन। जिसका मिलना है सहज नहीं उन लोगों को, जो सदा रमे लोगों में, धन में, मित्रों में, अपने में, पुत्रों में, घर में। जो निर्गुण, जिसका हृदय बीच जन अनासक्त करते चिंतन, है ज्ञान रूप है परमेश्वर, है भगवान मेरा तुझे नमन। जिनको भी मोक्ष धर्मार्थ काम की इच्छा वाले जन भजकर वांछित फल को पा लेते हैं, जो देते तथा अयाचित वर भी अपने भजने वालों को कर देते, उनकी देह अमर ले वे ही आज उबार मुझे इस संकट से करुणा सागर। जिनके अनन्य जन धर्मार्थ या काम मोक्ष पुरुषार्थ सकल की चाह नहीं रखते मन में, जिनकी बस इतनी रुचि केवल अत्यंत विलक्षण श्री हरि के, जो चरित परम मंगल सुंदर आनंद सिंधु में मग्न रहे, गा गाकर उनको निस्वासर। जो अविनाशी, जो सर्वव्याप्त, सबका स्वामी, सबके ऊपर अव्यक्त, किंतु अध्यात्म मार्ग के पथिकों को जो है गोचर। इंद्रियातीत अति दूर सदृश, जो सूक्ष्म तथा जो है अपार, कर कर बखान में आज रहा, उस आदि पुरुष को ही पुकार। उत्पन्न वेद ब्रह्मादि देव ये लोक सकल चर और अचर होते, जिसकी बस स्वल्प कला से नाना नाम रूप धरकर। जो ज्वलित अग्नि से चिंगारी, जो रब से किरणें निकल निकल फिर लौट उन्हीं में जाती हैं, गुणकृत प्रपंच उस भांति सकल। मन बुद्धि सभी इंद्रियों तथा सब विविध योनियों वाले तन का, जिससे प्रकटन हो, जिसमें हो जाता है पुनरावर्तन। वह नहीं देव, वह असुर नहीं, वह नहीं मर्त, वह क्लीब नहीं, वह कारण अथवा कारण नहीं, गुण कर्म पुरुष या जीव नहीं। सबका कर देने पर निषेध, जो कुछ रह जाता शेष वही, जो है अशेष हो प्रकट आज हर ले मेरा सब क्लेश वही। कुछ चाह न जीवित रहने की, जो तमसामृत बाहर भीतर है, से इस हाथी के तन को क्या भला करूँगा मैं रखकर। इच्छा इतनी बंधन, जिसका सुदृढ़ काल से भी टूटे, आत्मा की जिससे ज्योति ढकी, अज्ञान मेरा वही छूटे। उस विश्व सृजक अज विश्व रूप, जग से बाहर जग सूत्रधार, विश्वात्मा ब्रह्म परम पद को इस मोक्षार्थी का नमस्कार। निज कर्म जाल को भक्ति योग से जला, योग पर शुद्ध हृदय में, जिसे देखते योगी जन योगेश्वर प्रतमैनत सविनय। हो सकता सहन नहीं, जिसकी त्रिगुणात्म शक्ति का वेग प्रबल, जो होता तथा प्रतीत धरे इंद्रिय विषयों का रूप सकल। जो दुर्गम उन्हें मलिन विषयों में, जो कि इंद्रियों के उलझे, शरणागत पालक अमेय शक्ति है, बारंबार प्रणाम तुझे। अनभिज्ञ जीव उसकी, जिसकी माया कृत अहंकार द्वारा उपहत, निजात्मा से मैं उस दुरंत महिमा में प्रभु के शरणागत। श्री सुखदेव जी ने कहा, यह निराकार वपु भेद रहित की स्तुति गजेंद्र वर्णित सुनकर, आकृति वाले विशेष रूपों के अभिमानी ब्रह्मादि
अमर आए जब उसके पास नहीं, तब श्री हरि जो आत्मा घट के होने से सब देव रूप हो गए वहाँ उस काल प्रकट। वे देख उसे इस भांति दुखी उसका ये आर्तस्तव सुनकर मनसी गति वाले पक्षराज की चढ़े पीठ ऊपर सतवर आ पहुँचा था गजराज, जहाँ निज कर में चक्र उठाए थे। तब जग निवास के साथ साथ सुर भी स्तुति करते आए थे। अतिशय बलशाली ग्रह जिसे था पकड़े हुए सरोवर में, गजराज देखकर श्रीहरि को आसीन गरुड़ पर अंबर में खर चक्र हाथ में लिए हुए वह दुखिया उठा कमल कर में, हे विश्ववंद प्रभु नमस्कार ये बोल उठा पीड़ित स्वर में। पीड़ा में उसको पड़ा देख भगवान अजन्मा पड़े उतर अविलंब गरुड़ से, फिर कृपया जट खींच सरोवर से बाहर कर गज को मकर सहित उसका मुख चक्रधार से चीर दिया। देखते सुरगण के हरि ने गजेंद्र को छुड़ा लिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो ये था गजेंद्र मोक्ष का पाठ। आप चाहें तो संस्कृत में भी कर सकते हैं और नहीं तो हमारी वीडियो में सुन भी सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए, थोड़ा भी हेल्पफुल हो, थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपके लाइक से बहुत अच्छा लगता है, मन खुश होता है और मन जो होता है वो ईश्वर से जुड़ा होता है। तो वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें। अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय माता की राधे राधे कमेंट में लिखते रहें। जय माता की राधे राधे।